नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। कई मेंबर्स आए गए, खुद भी चले गए, वो अपने अपने एक रीजन है अलग अलग, लेकिन फ्लैश एनजीओ ने अभी तक किसी को अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है सारे दोस्तों। वो तो वो सारी भ्रांति निकाल दे और फ्लैश एनजीओ जिस तरह काम करती है वो उस तरह करती रहेगी। धन्यवाद। तो तारुफ दीजिए, और जो फ्लैश हैंड फाउंडेशन है किस तरीके से काम कर रही है आज एक और उसकी एनजीओ लॉन्च हुई है, क्या कहेंगे? फ्लैश हैंड फाउंडेशन की जानिब से आज पराविस्तार के एजुकेशन में धोरण 10 और 12 के अच्छे मार्क्स से लाने वाले तालिबे इल्मों का सम्मान रखा था और साथ साथ जितनी भी पराविस्तार में जो एनजीओज़ है उसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, ऐसी 20 अलग अलग टीमों का भी सम्मान रखा गया था। मखसूस ये प्रोग्राम में ये देखा गया कि अलग अलग फूलों के झुंड के साथ इस बगीचे को सजाया गया। हिंदू मुस्लिम काफ़ी बड़े पैमाने पे एक एकता की भावना के साथ ये प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में जो बच्ची पहले 97% जो पास हुई, वो बच्ची को जब बच्ची का नाम आया तो पूरी पब्लिक ने स्टैंड अवेंस के साथ में उसका स्वागत किया और वो बच्ची हमारे पराविस्तार के विराटनगर वार्ड से थी। उसका नाम था निधि, 99% से पास हुई थी। बहुत ही उसके लिए लोगों ने दुआ की। तो हम मानते हैं कि जो लोग हिंदू और मुस्लिम या कौम के अंदर या शहर में अपने मुफाद के लिए, अपने राजकारण के लिए एकता से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची ने जब स्पीच दी, उसकी स्पीच में भी ये खुशबू आ रही थी, एकता की भावना की खुशबू आ रही थी। तो मैं तहे दिल से संस्था के तमाम अराकीन को मोहब्बत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ये शेर के साथ कहूँगा कि उन संस्था के तमाम अराकीनों के लिए कि कदम कदम पर सितारे उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, निकल के चलो तुम बेसहारों का सहारा बनकर, तुम्हारे नसीब में फरिश्ते उतर के आएंगे। क्योंकि ये जो संस्था काम करती है, पिछले 4 साल से हमने देखा है, नज़दीक से मैं जानता हूँ, एजुकेशन का काम करती है और फलाह बहबूद जो फैमिलीज़ के लिए अंदर अंदर जब ढके होते हैं, जब कोई डिस्प्यूट होता है, कोई फैमिली के अंदर औरत आदमी का झगड़ा होता है या सास बहू का झगड़ा होता है, तो उसे ना कोर्ट में ले जाएं, उसके अलावा उनके खादिम लोग एक ऑफिस में बैठकर वो कोशिश करते हैं कि नाइत्तेफाकियाँ दूर हो और वो फैमिली राजी खुशी अपनी फैमिली को आगे उनकी ज़िंदगी में इब्तदाई कदम आगे बढ़े, वो काम कर रही है। तो मैं फिर से उस संस्था को, तमाम उनके एक एक तालिबे इल्मों को, एक एक उन्होंने जितने लोगों को जमा किया, उनके पेरेंट्स को, उनके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसे ये संस्था आगे काम करती रहे, यही मेरी दुआ रहेगी। जानता हूँ जिस तरह मीडिया वालों को सम्मान किया गया, हमने ये जो सोशल मीडिया और मीडिया, इसमें मैं तकरीबन तमाम 25 साल का मेरा तजुर्बा, एक कॉरपोरेटर 25 साल के होने के नाते गोमतीपुर में मैं एक एक को अच्छे नज़दीक से जानता हूँ। तमाम जितने आज मीडिया वालों का सम्मान है उनको जानता हूँ। उन्होंने उनके काम हमने देखा है, चाहे तूफ़ान हो, चाहे ऐसा गलत माहौल हुआ हो जिसके अंदर कोई आग लगी हो, शहर में पानी का सैलाब आया हो, या कोई ऐसी आफत आई हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, रात को 2 बजे 3 बजे एक्सीडेंट हुआ हो, तब ये मीडिया के लोग वहाँ खड़े रहकर वो अपना काम अंजाम देते हैं, उनकी फ़राइज़ अदा करते हैं। ऐसे तमाम लोगों का जो सम्मान हुआ, उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे देश के विकास में आर्मी, किसान, वो सबका तो योगदान रहता है, लेकिन ऐसी जो एनजीओ की जो सेवा करते हैं संस्था, उसका भी योगदान है। इसके लिए हमें सबसे पहले उनके लिए तारीफ बजानी चाहिए और एजुकेशन के लिए जो उनका ये कदम है वो बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। तो मेरी बात करूँ तो मुझे फ्यूचर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू। और आज मुझे पता चला कि देश में एकता बहुत है।
क्या खूब से मुबारकबाद, हमारे इलाके की तरफ से मुबारकबाद कि यहाँ पर देखने में ये आता है हमारी वो बहनें, हमारी वो माएँ, हमारे वो भाई जो सभी धर्म के लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बगीचे के अंदर अलग अलग फूलों को जमा के बगीचे को सजाया गया है। मैं तहे दिल से फिर से विधि बहन, उनके वालिद साहब, उनके पूरे परिवार को मुस्लिम समाज की तरफ से एक कॉर्पोरेटर होने के नाते गोमतीपुर इलाके की तरफ से बहुत ही तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि 99% यानी बहुत बड़ी बात है। और उसका जो सपना है बच्ची का, वो हमारे बेटे का जो सपना है कि भाई यूपीएससी का एग्जाम देकर अच्छे ढंग से आगे बढ़े, देश की खिदमत करे। तो हम तमाम मुस्लिम समाज इसके लिए दुआ भी करें कि उसकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत मुबारक। कौन सी स्कूल में बेटा? मैं मुस्लिम कैटेगरी से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम नुसरत है। हमारे अंदर ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। 10th या 12th करके उन लोगों की शादी कराई जाती है, या तो फिर कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ाना। लेकिन लड़कियाँ हमारी भी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फील्ड्स में बहुत आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं हमारे, जो बड़े हैं हमारे, उनको बस बॉयज़ पे ध्यान रहता है और बॉयज़ नहीं बढ़ पाते इतने आगे। अगर आज लड़कियों को ये दिया जाता तो फिर लड़कियां बहुत आगे होती और हमारी समाज भी इतनी ही आगे होती जितने आज बहुत लोग हैं। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी बेटी अगर पढ़ने लायक है, उसमें दिमाग है, तो उसे आगे बढ़ाइए। उसे जिस फील्ड में भी जाना हो, फोर्स नहीं करना है किसी को भी फोर्स नहीं करना है। जिस फील्ड में जाना हो, और ये एनजीओ है, इतने लोग हैं, आपकी हेल्प करेंगे। आपको पैसों की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं MBBS करके MD करना चाहती हूँ और अपने फैमिली, मेरी जो भी मेरे सब ये फैमिली वाले हैं, आप लोग भी, आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उस टाइम पर और अभी भी। थैंक यू। मुबारकबाद पेश करता हूँ संस्था के वती के बेबाक रिश्ते से अपनी बात रखी, जरा भी उसके बोलने के अंदाज में आपको झिझक नहीं महसूस हुई होगी। और हमारे समाज के अंदर कड़वा सत्य है जो वो कबूलना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा दिन पहले होता था। अभी तो लड़कियों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अभी हमारी लड़कियां पायलट भी बन रही हैं, जजेस भी बन रही हैं। मेरी खुद की लड़की अभी लंदन है, उसने LLM किया है और वहाँ पर जज की तैयारी कर रही है। मैं अपने आप को इस बेटी का बेबाक देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई। मैं संस्था के वती इसका खास मखसूस स्वागत करना चाहूँगा। कि इस तरीके से बेबाक लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी महफिल में, मेरे स्टेज पे आ रहे हैं, तो मैं गुरुजी को हटा के अलाउंसिंग में मेरी बहन को रखता, छोटी बहन को रखता। और मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ आज कि इस तरीके की बहनें, बेटियाँ समाज का, बापूनगर का, अहमदाबाद का, मुस्लिम समाज का नाम रोशन करें आगे जाके। और उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि संस्था का किसी भी तरीके का योगदान मेरी बहन आपको चाहिए तो हम तत्पर हैं आपके लिए। बहुत खुशी हुई, आप जैसे बेबाक पैदा होते रहें, ऐसी दुआ के साथ। ओके। जोरदार तालियां हो जाए।
आपका नाम और पोस्ट बताइए। मैं फ्लैश एंड एनजीओ से प्रेसिडेंट सूरज सैयद। ये आज हमारा चौथे साल का प्रोग्राम था। संस्था तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने भाग लिया। जो अच्छे परसेंटेज से बच्चे थे उनको हमने सम्मानित किया और इसी तरीके से हर साल एजुकेशन पे अच्छा फोकस रहता है हमारा। वैसे जनरली सालों में हम घरों में घुस के काम करने की कोशिश करते हैं, उन घरों में घुस के काम करने की कोशिश करते हैं जिन घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो घर कोर्ट कचहरी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो मिडिल क्लास के घर होते हैं, उनको हम प्रशासन से प्रशासनिक मदद लेके और पहले तो फर्स्ट कोशिश ये होती है कि काउंसलिंग करके मामला उनका कई सारे आज इन 3 सालों में कितने घर हैं जो हम आबाद कर चुके हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि घर ना बिखरे, घर हर तरीके से आबाद रहे। इसके लिए भले हमको 10 काउंसलिंग करनी पड़े, 20 काउंसलिंग करनी पड़े, 2 घंटा ख़राब करना पड़े कि 2 महीना ख़राब करना पड़े, पूरी कोशिश रहती है। और जब कुछ ऐसे गंदे परिवार के लोग से हमारा सामना होता है तो हम लीगल का हर कदम उठाते हैं और लीगल में भी हमको बखूबी प्रशासन सपोर्ट करता है और इन्हीं कामों में हमको आज तीसरे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और उम्मीद रहेगी कि जो बीच में हमने वीडियोग्राफी बंद करी थी, अब ऑन वीडियोग्राफी काम करना चालू करेंगे और डबल पावर में काम करेंगे, क्योंकि हमारी ब्रांचेस भी अहमदाबाद में बढ़ती जा रही हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। आगे क्या करेंगे आप? आगे यही फोकस रहेगा कि जो समाज के मुद्दे हैं, राजनीति छोड़ के काम किया जाए, ना कि एक लेटर तैयार करके आवेदन खेला जाए। राजनीति। कितने बच्चों को आप लोगों ने सम्मान किया है, कौन कौन से? आज हम लोग ने HSC और SSC के 60 बच्चों को, जो उच्च 80% 75% से ऊपर के जो बच्चे थे उनको सम्मानित किया है और उनको मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और कुछ मीडिया पर्सन को भी हमने सम्मानित किया है। उसमें जो है कि 12 से 15 मीडिया पर्सन है जिनको हमने ट्रॉफ़ी दी है और वो हमारे करीबी मीडिया पर्सन है, क्योंकि मैं 2 प्लेटफॉर्म से वर्क करता हूँ, फ्लैश एंड लाइव न्यूज़, फ्लैश एंड NGO। तो मेरा ये राइट बनता है कि जिस तरीके से मीडिया कर्मी ना धूप ना छाँव देखे बिना, मैं खुद भी कि कुछ भी माहौल हो, हमको अगर कुछ मैटर हो, कुछ वारदात हो तो कवर करनी है तो करनी है। वो दर्द को सामने रखते हुए मैंने बोला समाज में जिस तरीके से एजुकेशन पे बच्चों को हम प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उस तरीके से हमारे भाइयों का भी प्रोत्साहन बढ़े। और उसी सोच और उसी विचारधारा को हमारी पूरी टीम ने लब्बे का और हमने मीडिया पर्सन को भी सम्मानित किया। जरूर कमाइए। ऐसे बुजुर्ग हैं और जो जिनका मैं काम करता हूँ, जो बुजुर्ग हैं जो मेरी ऑफिस में आके रो के दुआ करके जाते हैं, जिनकी वजह से फ्लैश एंड चल रही है। नहीं तो दुश्मनों की तादाद तो इतनी बड़ी है कि हमारी औकात ही नहीं उनके सामने। लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं, ये नासिर खान साहब हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए टाइम निकाल के, खसूसन मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं और इस कंडीशन में आए। एक्स इंडियन आर्मी में इनके लिए खूब जोरदार तालियां हों साथियों आइसक्रीम के साथ में। और मैं खूब चाहूँगा कि इकबाल भाई इनका सम्मान करें। पिन निकालिए तो आवाज आओगे। मैं चाहूँगा कि दादा नासिर खान अपने लरसते हुए होठों से संस्था के बारे में और यहाँ आए हुए मेहमान के बारे में और कुछ अपने तजुर्बे के बारे में, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन बोलेगा कुछ इल्म कुछ जानकारी देकर जाएगा। तो 4 वर्ड्स दादा अगर बोलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादा।
हेलो एवरीबॉडी ऑल मैं ऐसे तो अक्सर मैं प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ, रिटायर हो गया हूँ, लेकिन बचपन में एक चीज़ सिखाई थी दादा ने, हमारे दादा तो दादा भी मतलब 42 और 44 दो वॉर लड़ी थी, तो मैं उनका पाँव पकड़ के बोलता था कि मैं भी 2 लड़ाई लड़ूंगा। तो इत्तेफाक से मैं था आर्टिस्ट, ये बताना मैं नहीं चाहता और इम्प्रेशन नीचे भी नहीं लाना चाहता। बहुत ही आदमी हूँ मैं, पहले मैं आर्टिस्ट था और इंडिया के अंदर सबसे फास्ट नंबर लाने वाला मैं। गुजरात समाचार के गुणवंत शाह, उन्होंने चित्रों कॉफी भी निकाली थी एडवर्टाइज के लिए, तो संगीत रखा था, तो संगीत में सबसे पहला नंबर मेरा था चित्रों के अंदर। तो अरुणा ईरानी के अब्बा, अरुणा ईरानी के अब्बा मुझे ले गए, तो वहाँ पे अरुणा ईरानी, डेजी ईरानी, हनी ईरानी, संजीव कुमार, ये सब मेरे साथ काम करते थे। एक मेरी लाइन मतलब संगीत की रही है, आर्टिस्ट की। फिर वो लाइन छोड़कर मैंने वही दादा वाली बात याद आ गई, तो मैं सीधा मिलिट्री में भर्ती हो गया। फिर मिलिट्री में भर्ती हो गया, ट्रेनिंग करी कोटा राजस्थान के अंदर, और मज़ा आ गया। लोग मुझे ऐसा कहने लगे कि ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। तो हमारे कर्नल बोले कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया ये लड़का? तो क्या भाई ये वो लड़का, बोले गुजरात से आया है। ये गुजरात का लड़का है? बोले हाँ, गुजराती लड़की भरते नहीं होती है, भाग जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा कर्नल साहब सैयद अली हफीज इमाम साहब मेरा इंटरव्यू लिया, और मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं भागूंगा नहीं, तो मैं भागा नहीं। और फिर बाद में वही सैयद अली हफीज इमाम साहब कर्नल साहब मिलिट्री के अंदर मेरे साथ 65 के अंदर लड़ाई में थे, और 65 की लड़ाई जब लड़ी तब एहसास हुआ कि लड़ाई भी कोई चीज़ है क्या। यानी रैयत के लिए, किसी के लिए कुछ कहना, रैयत को कुछ देना, वो सबसे ऊंचे में ऊंचा काम है। तो अपने दुनिया के अंदर हर एक चीज़ काम तो कमाता है, यानी कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई डॉक्टर, को ये बनता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ वो है कि किसी की खिदमत करना, रैयत की खिदमत करना। तो रैयत की खिदमत एक फौजी करते हैं, और सेकंड थिंग में डॉक्टर लोग। एम आई पॉइंट राइट सर? तो मेरे दिल में भी वो चीज़ बचपन से लगी हुई थी, दादा के अल्फाज के मुताबिक। तो जो मेरे दिल में है वो अल्फाज में शायरी में पढ़ूंगा। शायरी में किसी का दर्द छुपाना कोई मजाक नहीं, किसी का दर्द छुपाना कोई मजाक नहीं, और गमे हया से उठाना कोई मजाक नहीं। गमे हया से उठाना कोई मजाक नहीं। ये मेरे अश्क नहीं लहू की बूंदा है, ये मेरे अश्क नहीं लहू की बूंदा है, और इन आंसुओं को बहाना कोई मजाक नहीं, इन आंसुओं को बहाना कोई मजाक नहीं। ये मेरे बहुत, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ कि जला के अपने नशे मन को खुद ही हंसता हूँ, जला के अपने नशे मन को खुद ही हंसता हूँ, और मजाक खुद का उड़ाना कोई मजाक नहीं, मजाक खुद का उड़ाना कोई मजाक नहीं, और किसी का दर्द छुपाना कोई मजाक नहीं, और गमे हया से उठाना कोई मजाक नहीं। और ये मेरे अश्क नहीं लहू की बूंदा है, बोल दिया ना मैंने। तब शराब पीता है हर रिंद पारसा, लेकिन शराब पीता है हर रिंद पारसा, लेकिन नजर से पीना पिलाना कोई मजाक नहीं है। ये शेर कलियर पे अभाव है। अब मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आप प्लीज़ एवरीबॉडी ऑल द मैन यानी आइसक्रीम खाना। ओके सर? प्लीज़ कभी मिले, कभी साथ। क्या नसीब है तुम्हारा, वाह भाई वाह भाई वाह, मजा आया। 32 बहुत ही अच्छे
काउंसलर इकबाल भाई के करनी थी, बेचारे वो चले गए। लेकिन भाई फोटो सेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 85% गुरु जी मैसेज कर रही थी, सॉरी। वाह वाह मेरी बहन, माशाल्लाह, तुम सबके नसीब इतने लकी है कि मैं बोल नहीं सकता। देखो इंसान सेंचुरी पार करने वाला है। 5 मेडल है इनके पास सरकारी। 1.88 इस्मत, माशाल्लाह भाई, बहुत ही अच्छे। मोहम्मद शोएब साहब की बेटी हैं आयशा नाज, माशाल्लाह, और कामयाबी दे परवरदिगार आप। 82.89, काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। इंशाल्लाह आगे और बहुत अच्छे और कामयाबी दे परवरदिगार आपको। 3 ये पिछले 4 दिन से सर रजिस्ट्रेशन हुआ, पहले दिन ही हो गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 अंसारी सिफा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, खुश रहो और आगे बढ़ो। इसी तरीके से हमारे मंच पे आए अनीसा, और आगे बढ़ो। 70%। ये है हमारी हीना बेन, परमार हीना बेन, काफ़ी वेटिंग के बाद में स्टेज पे चांस मिला है। और सिस्टर 99.99 मार्क्स लाई थी, कुछ वजह से वो नहीं आ पाई, उनका भाई यहाँ आया है। इनकी सेकंड सिस्टर का 92 पॉइंट, और ये अपनी बहन की जगह 81%। बहुत अच्छे साजिद भाई, 2 ही दिन में। अरे वाह वाह, क्या बात है मिर्जा बिलाल भाई, रोज अपडेट लेती थी सर रजिस्ट्रेशन हुआ, सर रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि 2 चीज़ें थी, ऑफिस की शिफ्टिंग और इधर मीडिया पर्सन का भी और इधर बच्चों का भी। सैयद महसूबिन पानो इसी तरीके से ये लास्ट और फाइनल 71%, क्योंकि हमने 71% का किसी का 100% मंसूरी नुकसान फोटो कौन बहुत सारे लेकिन इसका कुछ ये भी नहीं आ पाई। ये फोटोज भी आ गए। कंप्लीट कल लोगों को इधर देखिए, मेरे बहुत करवा देंगे। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।